हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगिनर में। देखिए आज जो हम बात करेंगे ना, आज हम बात करेंगे आपकी आरपीएफ की वैकेंसी के ऊपर, जो कि बहुत बेहतरीन जॉब है उसके ऊपर, और आपके यूपी पुलिस के ऊपर। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का आपका री एग्जाम होना है, इसके ऊपर बात करेंगे, और आरपीएफ के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, आरपीएफ जो एग्जाम की जो डेट है, यानी कि आपका जो एग्जाम है वो कब तक हो सकता है और किस किस तरीके से, यानी कि किस वजह से ये जो नौकरी है वो बहुत ही बेहतरीन है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, यानी कि ये जो जॉब है इसमें क्या खासियत है उसके ऊपर बात करेंगे। और एक और सबसे बड़ी आपको चेतावनी समझ लीजिए, या एक और आपके लिए लास्ट पॉइंट समझ लीजिए, आखिरी समय है आपके पास। अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे, सिर्फ आपके पास अब 24 घंटे बचे हैं आरपीएफ का फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने अभी भी नहीं भरा है फॉर्म तो भर दीजिए। फॉर्म भरने में कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो वैकेंसी है ना, बहुत ही, मतलब आप ये मान करके चलिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी। इसमें आपका वर्दी का सपना भी पूरा हो जाता है। अगर आपकी हाइट की प्रॉब्लम है, जैसे आपका दिल्ली पुलिस में हाइट नहीं होती, या यूपी पुलिस में हाइट नहीं, या एसएससी जीडी में नहीं, तो यहाँ पर आपके लिए हाइट का बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पता है कि हाइट यहाँ पर कम मांगी जाती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छा मौका है। देखिए, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप सबके लिए बेहतरीन तरीके से, आपकी सफलता आपको बिल्कुल नजदीक हो जाए आपके लिए, उसके लिए मैं आपको पढ़ने के लिए बता दें, क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारी चीजें हमारे नजदीक नहीं आएंगी। अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारी जॉब हमें नहीं मिलेगी जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। तो उसके लिए अगर मैं बेस्ट बुक की बात करूं तो आप जान ही सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता, करंट पब्लिकेशन। ये स्पेशल रेलवे के लिए है, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, आरपीएफ के लिए। ग्रुप डी की तैयारी करो, चाहे आप एनटीपीसी करो, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पर 10,000 प्लस प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसमें पीवाईक्यू प्रश्न आपको सभी मिलेंगे। पूरी मैथ की बुक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितनी मोटी है। इससे आपका एक भी प्रश्न, आपने अगर ये बुक कंप्लीट कर ली ना, तो इसमें से आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, ये तो रही आपकी मैथ की बुक। यही अगर हम बात करें आपकी रीजनिंग के लिए, तो देखिए रीजनिंग की ये वाली बुक है आपकी। ठीक है, रीजनिंग की ये वाली बुक है, इसमें आप 8700 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, 8700 प्लस प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें सॉल्व पेपर भी हैं, जितने भी पहले पीवाईक्यू हुए 1996 से अब तक, सब इसमें आपको मिल जाएंगे। और एक बार रीजनिंग आपने एक कर ली, मुझे भी रीजनिंग पढ़ने की, मैथ पढ़ने की कोई भी बुक की जरूरत पड़ती है तो मैं इन्हीं से सॉल्व करता हूं प्रश्न। ठीक है, क्योंकि ये वो बुक है जो सदाबहार है, ये शुरू से अब तक चलती आई है, और इनका डंका हर एग्जाम में अच्छे तरीके से रहा है। अगर आपने इस तरीके से बुक कर ली ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका किसी भी तरीके से कोई भी एग्जाम रहेगा नहीं। अगर हम यही बात करें जीएस की, तो एक जीएस की बुक आप स्क्रीन पर भी देख रहे हो, जिसमें आप जो खान सर के द्वारा भी कंप्लीट कराई गई है वो बुक। इसमें अगर आपने जीएस कंप्लीट कर ली और उसके साथ साथ आपने ये वाली बुक लगा ली, ये वाली बुक लगा ली ना, तो आप ये मान करके चलिए। और ये बुक की तो मैं आपको बताऊं, ये तो वो बुक है जो कोई, अगर किसी ने एक बार ये बुक पढ़ ली ना, तो वो इस बुक के पढ़ने के बाद उसको कोई दूसरी बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस बुक में क्या है, इस बुक में सारी चीजें वही है। पहली बात तो इसमें कलरफुल पेज है, तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव रहता है पढ़ने में। दूसरी बात, इसमें सब कुछ वही दिया गया है जो आपके लिए उपयोगी हो, और जो चीजें इंपोर्टेंट हैं वो स्टार करके यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो जीके की इनसे आप तैयारी कर सकते हो। और जितनी भी बुक बताई है ना मैंने, ये जो बताएं जो मैंने पीवाईक्यू, इनमें से आप रोजाना सेट लगाइए, इसमें से आप डेली सेट लगाइए। अगर आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर इसी भर्ती में हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम के लिए। ठीक है, और अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। ये ऑफलाइन भी आपको कहीं भी किसी भी तरीके से मिल जाएंगी। देखिए, अगर हम यही बात करें यूपी पुलिस के एग्जाम की, तो आप सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था यहाँ, कि आपका मतलब कुछ कमेंट मेरे पास अभी भी ऐसे आ रहे हैं, इसलिए मुझे ये चीजें बतानी पड़ रही हैं कि भैया कुछ कह रहे हैं कि चुनाव के बाद भी नहीं होगा। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस चीज में रह रहे हैं ना, चुनाव के बाद नहीं होगा, तो आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्म भर देंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि फॉर्म तो आपने भर दिया, लेकिन सिर्फ आप फॉर्म भरने तक ही सीमित रह जाएंगे। चुनाव के बाद आपका पेपर होना है, ये बिल्कुल कंफर्म समझ लेना। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए। जून के बाद कभी भी आपका पेपर, जुलाई के आसपास आपका पेपर हो जाएगा, और आपको जुलाई से पहले ही हो सकता है आपकी जो एग्जाम की डेट है उसकी आपको कुछ न कुछ खबर मिल जाएगी। तो इस चीज को बिल्कुल कंफर्म समझ लेना। अब देखिए, आपको पता है कि जो आरपीएफ का एग्जाम है, इसमें सिर्फ रेलवे की ओर से सिर्फ यही पेपर नहीं होगा, यानी कि रेलवे सिर्फ आरपीएफ का ही भर्ती नहीं, और भी है। जैसे कि आप सभी को पता है, एक तो आपकी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, और एक एएलपी की आई है। ठीक है, ये एएलपी की, इनका भी एग्जाम होना है और इनका भी एग्जाम होना है। और इन सभी के लिए आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर रेलवे की ओर से, आरआरबी की ओर से अभी से प्रक्रिया चालू कर दी गई। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी पढ़ाई बरकरार रखें, इसलिए मैंने आपको बुक भी बता दी। उन्होंने कंपनी भी लोग तैयार कर रहे हैं, एक तो टीसीएस चुना है उन्होंने, एक आपकी
NSEIT कंपनी है और एक और है कोई सी तीसरी जिसको मैं भूल रहा हूँ। ये 3-4 कंपनी है जिनके द्वारा मतलब इनमें से कोई एक कंपनी आपका एग्जाम कराएगी, जिसमें ज्यादातर चांस है कि आपका जो TCS है वो आपका जो एग्जाम है वो कराएगी। ठीक है, और यहाँ पर RPF का जो एग्जाम है यानी कि वो जो फिजिकल वगैरह है आपके एग्जाम के अलावा जो आपकी सारी एक्टिविटी जो बाद की, या आपका मेडिकल हो गया, आपका फिजिकल होगा, उसको RPF कराएगी और एग्जाम आपका RRB कराएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये सीक्वेंस वाइज होंगे, ज्यादातर जो उम्मीद है सीक्वेंस वाइज होंगे, जिनके पहले फॉर्म भरे उनका पहले एग्जाम होगा। तो इस तरीके से आपकी जो एग्जाम की डेट है वो इसके द्वारा निर्धारित की जाएगी जैसे ही कोई कंपनी मिल जाएगी। तो साथियों ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, यूपी पुलिस वाले बिल्कुल ये कमर कस के अभी से तैयार रहें। RPF की मैंने आपको बताई दी, अगर अभी भी आपने फॉर्म नहीं भरा हो तो जल्दी से भर दीजिए। बुक की लिंक मैंने आपको बता दिया, बहुत बेस्ट बुक है किरण पब्लिकेशन की। ये सारी जानकारी है, और भी आपको कोई अपडेट रहती है तो मैं आपको टाइम से बताऊंगा। कोई दिक्कत हो आपको कमेंट में जरूर बताएं मुझे, ठीक है। और भी कोई बात होगी मैं आपको टाइम से अवगत करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम।